हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने पहले ही आप लोगों को बताया था कि 1 से 2 ईयर या फिर 3 ईयर का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और जो 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बनने लायक रहेगा उसको मैं एक लेक्चर में लेके आऊँगा और पूरा का पूरा सॉल्व करवाऊँगा, जिसमें आप लोग कम से कम उतना पढ़ लेंगे तो 2 नंबर तो कम से कम आप लोग का तैयार हो जाएगा। पूरा का पूरा यूनिट में से यही सब क्वेश्चन आते हैं बन के। तो चलिए पूरा क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे हम लोग और देखेंगे किसका आंसर क्या होगा। और सभी क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखते हुए और लिखते हुए साथ में चलना, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में इसको मैं पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा। लेकिन हो सके तो आप लोग हैंड राइटिंग में ही लिखना, जिससे आप लोग का क्वेश्चन को लिखेंगे, आंसर को लिखेंगे तो आप लोग का यहीं पे भी तैयार हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो 2 नंबर का ही क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया जाएगा आज। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इनलिस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कंटामिनेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अच्छा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होता है? दीज आर दोज ड्रग विच आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो दिया जाता है तो क्या होता है, कंटामिनेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो देखिए इसमें लेबेटॉल, उसके बाद मेथोपाल, ये दोनों जो होता है कंसीडर ही किया जाता है, सेफ फॉर यूज किया जाता है प्रेग्नेंट वोमेन में। वाइल एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर एंड एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर, शॉर्ट में बोलते हैं इसको ARB, आर कंट्रासिएटेड ड्यूरिंग द ऑल टाइम्स ऑफ प्रेगनेंसी बेस्ड ऑन देयर पेरेंटल टेट्रागोनिक एंड फेटोटॉक्सिक इफेक्ट। तो बस आप लोग इतना 2 नंबर में इस क्वेश्चन को लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और पूरा नंबर में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, डिफाइन हेमेटेनिक्स विद सूटेबल एग्जाम्पल। अब बताइए हेमेटेनिक्स क्या होता है। हेमेटेनिक्स के बारे में आप लोग को बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताया है कि हेमेटेनिक्स वो होता है जो कि प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट होता है किसका, एनीमिया का। इसके बारे में मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, जो कि यूनिट सेकंड का क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो यूनिट सेकंड का भी लेक्चर में चला दिया हूँ, तो आप लोग देख लेना, उसका और भी आसान लैंग्वेज में मिल जाएगा। और देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, हेमेटेनिक्स आर सब्सटेंस आर इसेंशियल टू द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ब्लड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो होता है फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12। ठीक, तो एग्जाम्पल भी आप लोग लिख देना। एग्जाम्पल पूछ रहा है तो ये नहीं कि डिफिनीशन बस लिख के एग्जाम्पल छोड़ दें, एग्जाम्पल लिखेंगे तभी पूरा नंबर मिलेगा। क्योंकि देख लीजिए एक नंबर यही बनता है एग्जाम्पल पर, एक नंबर डिफिनीशन पर, 2 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अबाउट थेरापुटिक इंडिकेशन फॉर एट्रोवेस्टिनिन। तो क्या होता है एट्रोवेस्टिनिन? तो देखिए एट्रोवेस्टिनिन यूज किया जाता है टुगेदर विद द डाइट, वेट लॉस एंड एक्सरसाइज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द हार्ट अटैक and stroke and decrease the chance of the heart surgery will be needed people who have heart disease। हार्ट के डिजीज के लिए ये सब यूज किए जाते हैं थेरापुटिक। ठीक, ये आप लोग ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है, देखिए डिफाइन प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सप्लेंडर विद सूटेबल एग्जाम्पल। बताइए, ये आप लोग पढ़े हैं ना, ये देखिए ये पूरा उठा लिया है। आप लोग किस में पढ़े हैं, यूनिट सेकंड या फिर यूनिट थर्ड में, यूनिट सेकंड में ही है शायद ये। ठीक, तो ये भी आप लोग को डिफाइन करना है और इसका सूटेबल एग्जाम्पल लिखना है। तो क्या होगा, प्लाज्मा वॉल्यूम स्प्लेंडर जो होता है और फ्लूइड होता है जो कि दिया जाता है इंट्रावेनसली टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है डेक्स्ट्रोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा एक्सप्लेंडर। ठीक, अब इसमें कोई क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए डिफाइन एनाबोलिक स्टेरॉइड। अब एनाबोलिक स्टेरॉइड क्या होता है, एंड्रोजन क्या होता है, ये सब आप लोग सिलेबस में देखिए, सिलेबस से ही क्वेश्चन उठाते हैं ऊपर से ही ज़्यादा 2 नंबर के। ठीक, तो देखिए एनाबोलिक स्टेरॉइड क्या होता है, आप लोग पढ़े हुए हैं ना। तो देखिए एनाबोलिक स्टेरॉइड जो होता है ये बना होता है किससे, ह्यूमन से, वेरिएशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ठीक, द प्रॉपर टर्म ऑफ दिस कंपाउंड इज एन एनाबोलिक एड्रोजेनिक स्टेरॉइड एंड एनाबोलिक रिफर होता है मसल्स बिल्डिंग एंड एड्रोजेनिक रिफर और इंक्रीज होता है मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, यही होता है एनाबोलिक स्टेरॉइड। तो ये भी आप लोग लिख लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है डिफाइन एंड्रोजेंस। तो एंड्रोजेंस क्या होते हैं, तो एन एंड्रोजेंस आर मेल सेक्स हार्मोन। एंड्रोजेंस या फिर इसको बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स, इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस कैपेबल ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ये होता है हमारा एंड्रोजेंस।
ठीक, एंड्रोजेंस पूछा है तो एंड्रोजेंस का आप लोग डेफिनेशन बस लिख दीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बायोएस्से एंड एनलिस्ट इट्स लिमिटेशन। अब बायोएस्से का डिफिनीशन पूछा है तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो इससे भी आसान लैंग्वेज में आगे मैं दिखाने जा रहा हूँ उसका भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो देखिए, बायोएस्से में बी यूज्ड टू डिटेक्ट बायोलॉजिकल हाइड्रेज, या फिर उसको बोल सकते हैं टू गिव असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ ए मिक्सचर। ए बायोएस्से ऑफ्टन यूज्ड टू मॉनिटर वाटर क्वालिटी एज वेल एज वेस्ट वाटर डिस्चार्ज इम्पैक्ट सराउंडिंग। अच्छा, इसका लिमिटेशन क्या होता है? तो देखिए, बायोएस्से का लिमिटेशन आप लोग देखे होंगे कि यही होता है डिसएडवांटेज, या फिर इसको बोल सकते हैं डिसएडवांटेज। ए डिसएडवांटेज ऑफ एनिमल बायोएस्से एज दे आर करेंटली परफॉर्म दैट दे आर जनरली आर नॉट डिजाइंड स्पेसिफिकली टू प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ बायोकेमिकल एंड फाइकोलॉजिक मैकेनिज्म ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूमर्स। तो यही होता है इसका लिमिटेशन और यही होता है इसका डेफिनेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, राइट द फंक्शन ऑफ ग्लूकोजन। ग्लूकोजन के फंक्शन क्या होते हैं उसको आप लोगों को लिखना है। तो देखिए, ग्लूकोजन जो होता है, ग्लूकोजन मैं कह रहा हूँ ग्लूकोगान के फंक्शन को आप लोग को लिखना है। तो ग्लूकोगान जो होता है रेस्ट होता है ब्लड शुगर थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ हिपैटिक ग्लूकोगान रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग ग्लूकोगोनोलिसिस एंड रिलीज होता है ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोगान जो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के एक्शन होते हैं ग्लूकोगॉन। ठीक, और ये रिलीज करते हैं ग्लूकोज को। इतना आप लोग को समझ में आ गया? कहीं पे कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में भी बता देना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन होके वहाँ पे आप लोग अपना बता सकते हैं कि कहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है, आप लोग को किस टॉपिक में कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बताइएगा, उस पर 60 लेक्चर में बना दूंगा जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उठाया हमारा यूनिट 3 से, जो कि है राइट द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सब्सटेंस पी। तो सब्सटेंस पी क्या होता है? सब्सटेंस पी वर्क करता है बाय द अल्टरिंग सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे प्रिमली थ्रू द जी प्रोटीन कपल्ड होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, एंड एक्टिंग थ्रू बोथ इनोसियल ट्रांसपोर्टेड डाइग्लिसरॉल एंड साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। सेकेंड मैसेंजर सिस्टम डिपेंड होता है किससे? सेल के टाइप पर, ऑन द सेल टाइप। ये होता है हमारा फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सब्सटेंस पी। ठीक, बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है फार्माकोथेरेपी ऑफ फॉर थायराइड स्ट्रोम। तो क्या होता है फार्माकोथेरेपी ऑफ थायराइड स्ट्रोम, उसके बारे में आप लोग को लिखना है। तो देखिए, जब ये ट्रीट होता है किससे? थायराइड स्ट्रोम ये ट्रीट होते हैं, वन शुड बी कंसीडर ऑफ 5BS ब्लॉक, इसको ब्लॉक सिंथेसिस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया एंटी थायराइड ड्रग होगा, ब्लॉक रिलीज होता है तो इसका एग्जांपल हो गया आयोडीन। ब्लॉक T4 कन्वर्जन होता है तो इसका एग्जांपल है हाई डोज प्रोस्टिल। और देखिए, PTU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, प्रोपेनोडॉल कॉन्टीस्टेरॉइड, एंड ये रेयरली जो होता है इम्यूनोडेवरन होता है, बीटा ब्लॉकर एंड ब्लॉक इंट्रोपिटिक सर्कुलेशन होता है। इसका एग्जांपल देखें यहाँ पे दिया गया, आप लोग लिख लेना। एग्जांपल इसका है कोलेस्ट्रोमेन। ठीक, बस क्वेश्चन लिखना, आंसर भी आप लोग साथ में लिखते हुए चलना तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा, बस 1 से 2 बार अपने हैंड राइटिंग में लिखे रहेंगे तो समझ में आएगा। वैसे तो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग निकलवाना चाहना तो निकलवा लेना। वैसे हैंड राइटिंग थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी लिखा हूँ तो शायद आप लोग को समझ में ना आए, इसीलिए जैसे बोल रहा हूँ साथ में आप लोग लिखते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए, डिफाइन गाउट एंड एनलिस्ट दी 2 ड्रग फॉर दी मैनेजमेंट। अब 2 ड्रग का मैनेजमेंट लिखना है तो पहले बताइए गाउट क्या होता है। गाउट जो होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, करेक्टरीज बाय इंक्रीज होता है किससे? डिकम्पोजिंग ऑफ यूट्रेट क्रिस्टल्स इन द जॉइंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एंड रिजल्ट होता है एसिडिक एक्यूट, या फिर उसको बोलते हैं क्रोनिक एथरेटिक्स। ठीक, तो क्या होते हैं? नॉन स्टेरॉइडल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होते हैं, जो कि बोलते हैं कोकाइन एंड क्या ड्रग होते हैं हमारा? कोकाइन एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड आर दी ऑप्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट गाउट। ये हो गया पूरा। देखिए यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा है आप लोग को, देखिए। तो बस यही आप लोगों को इतना लिखना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि डिफाइन एरिथमिया एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय री एंट्री। तो एरिथमिया क्या होता है और आप लोग री एंट्री से क्या समझते हैं? तो देखिए, एरिथमिया वो होता है जो इरेगुलर पैटर्न में होता है, और रिदम क्या होता है? रिदम वो होता है जो कि हमारा रेगुलर पैटर्न में चलता है। जैसे हमारा नॉर्मली हार्ट बीट करना है, नॉर्मली हार्ट बीट जो हमारा है वो है
72 से लेकर के 100 तक रहता है, नॉर्मल रहता है, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो 72 रहता है। तो देखिए 72 नॉर्मल रहता है, नॉर्मल अब 100 से भी ज़्यादा ये बीट करने लगे तो क्या होगा हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं, तो उसे कहते हैं टैकीकार्डिया। अब 100 से ज़्यादा बीट करने लगेगा तो उसे कहते हैं टैकीकार्डिया। और 100 से अब देखिए जो है 72, अब 72 क्या 60 से भी कम बार ये बीट करने लगे तो उसे मैंने बताया था कि ब्रेडिकार्डिया होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, जिसके बारे में हम लोगों ने लेक्चर में ही पढ़ा था इसको कि ब्रेडिकार्डिया एंड ट्रैकीकार्डिया क्या होता है, नॉर्मल हमारा हार्ट बीट क्या होता है, एंटी एरिथमिक ड्रग में बहुत ही आसान लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट में लेक्चर आप लोग को मिल जाएगा, वो देख लेंगे तो पूरा का पूरा आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, यही है। तो एरिथमिक क्या होता है, डिफाइन एरिथमिक। तो देखिए एरिथमिक इज ए इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक, एबनॉर्मल इन रिदम का एबनॉर्मल हो जाना, इसी को हम लोग कहते हैं एरिथमिया। ठीक, इट अकर्स व्हेन इलेक्ट्रिक इम्पल्स डज नॉट वैक्सिस प्रॉपरली एंड इट आल्सो नोन एज कार्डिक एरिथमिया। ठीक, और इसे हम लोग कार्डिक एरिथमिया भी कहते हैं। नॉर्मली हार्ट बीट जो हमारा होता है 72 BPM से लेकर के 100 BPM तक होता है ये। तो एरिथमिया आप लोग को समझ में आ गया। बात करते हैं कि री एंट्री से हम लोग क्या समझते हैं, तो चलिए थोड़ा सा री एंट्री देख लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें क्या क्या होते हैं, इसको सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि ये जो काज है ये एरिथमिया का काज है, इसी के कारण ये होता है हमारा री एंट्री। तो इसमें देखिए एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिप, पुंकेजे फाइबर होता है। इसके बारे में आप लोग बहुत ही आसान लैंग्वेज में पढ़े हुए हैं, जो कि हमारा किसके कारण होता है, ड्यू टू री एंट्री ऑफ द इम्पल्स मोर। इम्पल्स ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, मोर कंट्रैक्शन अकर्स, कंट्रैक्शन भी ज़्यादा होने लगता है। तो जब कंट्रैक्शन ज़्यादा होने लगेगा, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़े हुए हैं। किसमें पढ़े हुए हैं, ड्रग यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप लोग पढ़े हुए हैं। कंट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, कंट्रैक्शन होता है, तो क्या होता है, तो हमारा ब्लड रिलीज होता है, रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन के द्वारा हमारा हार्ट पंपिंग करता है। इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। तो देखिए मोर कंट्रैक्शन जब ज़्यादा होगा तो हार्ट बीट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, और जब हमारा हार्ट बीट बढ़ेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। और जब ट्रैकीकार्डिया है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हार्ट बीट अगर बढ़ गया या फिर हार्ट बीट हमारा घट गया तो हमारा क्या शुरू हो जाएगा, एरिथमिया शुरू हो जाएगा। तो यही होता है, इसके बारे में आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे लिखा गया, नाइट्रेट्स है, नाइट्रेट से नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, फिर एक्टिवेट होगा तो ग्रेनुलर साइक्लोज बनेगा, फिर जीटीपी एंड सीजीएमपी बनेगा। फिर देखिए ये इतने पार्ट हैं इसके, तो इसके पार्ट आप लोग लिख लेना है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इसको किसी भी तरीके से आप लोग याद करने की कोशिश करना, ना याद हो तो बताइएगा। जैसे फार्माकोगोनसी में ट्रिक बनाया हूँ सिकमिक एसिड एसीटेट पाथवे, ये सब पाथवे रटने के लिए, वैसे इसमें भी कुछ ट्रिक बना दूंगा। ठीक, फिर देखिए लो मालिकुलर वेट ऑफ हिपेरिन इज बेटर देन हाई मालिकुलर वेट इज हिपेरिन जस्टिफाई। कैसे करना है जस्टिफाई, तो लो मालिकुलर वेट जो होता है ये अधिक एब्जॉर्प्शन होता है एज कंपेयर टू दी हाई मालिकुलर वेट हिपेरिन, तो इसका बायोएबिलिटी एंड जो होता है लॉन्ग लाइफ ये अधिक हो जाता है। तो यही होता है, इसमें ज़्यादा कुछ जस्टिफाई क्या करना है, बस इसका आंसर आप लोग यही लिख देंगे तो सही है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। हाउ एस्प्रिन एक्ट एज एंटी प्लेटलेट। तो क्या है, एंड एस्प्रिन एक्ट एज एंटी प्लेटलेट बिकॉज इट इज इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टोग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोन A2 विच काज किसके कारण होते हैं, इनहिबिट प्लेटलेट्स एग्रीशन। ठीक, ये बनाना आप लोग जरूर बनाना। फास्फोलिपिड बायलेयर होता है, फास्फोलिपिड A2 की प्रेजेंस में। उसके बाद क्या होता है, एर्द्रिक एसिड होता है, COX एस्प्रिन होता है। इससे क्या हमारा होगा, प्रोस्टोग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन एंड प्रोस्टाक्लेन। इससे हमारा जो होता है क्लॉट होने लगता है, प्लेटलेट का क्या होता है, एग्रेशन होने लगता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समराइज द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोस्टोग्लैंडिन ऑन यूट्रस एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो क्या है, इसमें आप लोग लिखना है सबसे पहले फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल जो रोल होता है प्रोस्टोग्लैंडिन का वो क्या होता है, यूट्रस का कंट्रैक्शन होता है। उसके बाद पैथोलॉजिकल रोल जो होता है, ये देखिए प्रोस्टोग्लैंडिन रिलीज होता है ड्यूरेशन दिन मेंसुरेशन ड्यू टू द डिस्ट्रैक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम सेल से एंड इट काज ऑफ यूट्रस टू कंट्रैक्ट। इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे यूनिट 5 में, जो कि आप लोग पढ़ लेना, एंडोक्राइन सिस्टम में जो पढ़ना है
वो आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे ज़्यादा। अब इसके बारे में शायद लेक्चर नहीं लिया हूँ, लेकिन आप लोग आंसर लिख के तैयार कर लेना। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इससे प्लेटलेट्स का एग्रीशन होता है और PGH2 एंड थ्रोम्बोक्सिन का क्लॉटिंग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, देखिए, इलुस्ट्रेट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एलोप्यूरिनॉल एज एंटी गाउट ड्रग। तो क्या होता है एलोप्यूरिनॉल? एलोप्यूरिनॉल जो होता है हेल्प करता है, ट्रीट करता है गाउट को, और किसके द्वारा? डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के लेवल को डिक्रीज होने के द्वारा ये हमारा ट्रीट होता है बाय गाउट। ठीक, इसका मैकेनिज्म देखिए, DNA एंड RNA का फ्रेगमेंटेशन होता है और ब्रेकडाउन होता है, प्यूरिन होता है। प्यूरिन जो होता है हमारा कन्वर्ट होता है, किस में होता है कन्वर्ट? हाइपोएक्सथेन में, एंड एक्सथेन ऑक्सीडेज जो है इससे हमारा बनेगा एक्सथेन, एंड एक्सथेन ऑक्सीडेज जो है इससे हमारा यूरिक एसिड होगा। तो यही बस आप लोग को लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, इनलिस्ट वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन सिक्रेट होगा बाय ईच ऑफ देम। तो कौन कौन से हो गए? एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ऑक्सीटोसिन वेस्प्रेंस है, थायराइड जो है कैल्सिटोनिन है, एड्रिनल जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है, पैनक्रियास से ग्लूकोजन इंसुलिन है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद ओवरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है, पाइनियल ग्लैंड का जो है वह है मेलेटोनिन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं कि अगला क्वेश्चन आप लोग क्या, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को दोस्तों आप सभी लोग लिख लेना, और 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन। तो क्या है इंसुलिन सिक्रेशन, क्या होता है? एक्सप्लेन दी रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन। तो रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन जो होता है इसमें 3 होते हैं, एक होता है केमिकल, एक होता है हार्मोनल और एक होता है न्यूट्रल। तो केमिकल क्या होते हैं? केमिकल में क्या क्या होते हैं? ग्लूकोज हो गए, प्रोटीन हो गए, फैट हो गए इन ब्लड। ठीक, स्टिमुलेट बीटा सेल होगा, इंसुलिन का रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग यही लिखेंगे, रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन होगा केमिकल, हार्मोनल एंड न्यूट्रल के द्वारा। तो केमिकल हार्मोनल क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। केमिकल जो है इसमें ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है इन ब्लड, इसका स्टिमुलेट होगा बीटा सेल में और इंसुलिन जो होता है ये रिलीज होने लगता है। हार्मोनल सिक्रेशन क्या होता है? हार्मोनल सिक्रेशन जैसे होगा ग्लूकोगॉन जैसे पेप्टाइड हो गया, ग्लूकोगॉन लाइक पेप्टिडाइड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं GLP, ग्लूकोगॉन लाइक पेप्टाइड। गैस्ट्रॉन हो गए, उसके बाद हमारा क्या है कोलिसिस्टोकाइनिन। तो कोलिसिस्टोकाइनिन को आप लोग बोल सकते हैं 60 वर्ड में कोली, सी और सिस्टो से हो गया सी के, काइनिन से हो गया कि सी के, आप लोग 60 में लिख सकते हैं इसको, जो कि प्रमोट करता है सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन को। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आ गया। किसी को कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना। और वीडियो को हर लिंक में देखिए, हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को वेबसाइट का लिंक दिख रहा होगा। वेबसाइट पे सभी नोट्स आप लोग को धीरे धीरे करके वहाँ पे मिल जाएंगे। नोट्स पढ़ना हो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना हो, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये है डिफाइन बायोसे एंड क्लासीफाई वेरियस टाइप ऑफ बायोसे। वहाँ पे आप लोग देखे हैं कि बायोसे क्या होता है और उसका लिमिटेशन लिखना था। यहाँ पे बायोसे क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं पूरा क्लासीफाई करना है आप लोगों को। ठीक, तो देखिए बायोसे एन analytical method to determine the concentration of specific active ingredient by its effect in living cell या फिर टिश्यू बोलते हैं इसको। अब ये कितने टाइप के होते हैं हमारे बायोसे के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ये हमारा 2 टाइप के होता है, एक होता है क्विंटल बायोसे एंड एक होता है ग्रेडेड बायोसे। तो ग्रेडेड बायोसे जो होता है ये हमारा 4 टाइप के होते हैं, एक होता है मैचिंग बायोसे, इंटरपोर्टेशन बायोसे, ब्रेक्टिंग बायोसे एंड मल्टीपल पॉइंट बायोसे, जो कि इसमें मल्टीपल पॉइंट में 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड 6 पॉइंट। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आ गया। ये पूरा का पूरा क्लासीफाई बना देना। अगर 7 नंबर में पूछता है तो 2-2 लाइन इसके बारे में आप लोग लिख देना, बस पूरा तैयार हो गया, 7 नंबर में मिल जाएगा। बस ये याद कर लीजिए, इसके बारे में 2-2 लाइन लिख देंगे, बस 7 नंबर का भी क्वेश्चन समझ लीजिए आपका तैयार हो गया यहाँ पे। ठीक, 7 नंबर में भी कभी कभी ये पूछ लेता है, कभी कभी क्या बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर एनाबोलिक स्टेरॉइड। एनाबोलिक स्टेरॉइड क्या होता है? एनाबोलिक स्टेरॉइड आर द सिंथेटिक एस्ट्रोजन, इट शुड बी प्रोसेस ऑफ हायर एनाबोलिक एंड लोअर एड्रोजेनिक एक्टिविटी। यही होता है हमारा एनाबोलिक स्टेरॉइड। तो आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा।
टी कंप्लीटेड। तो इतना क्वेश्चन जितना कंप्लीटेड मैं लिख दिया हूँ, इतना क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो कम से कम आप लोग का 2 नंबर लगभग में जान लीजिए 80 से 90% पेपर का तैयार हो गया। कहीं पे कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमारे वहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का और वेबसाइट का। दोनों जगह आप लोग ज्वाइन हो जाना, हर जगह पे नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।